वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही विचारणीय एक विषय को लेकर आया हूँ। वो है मृत्यु से हम सभी लोग परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन का क्या रहस्य है। आज इस रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे। परम दयाल श्री जी ठाकुर जी ने इस मृत्यु रहस्य के बारे में उन्होंने क्या कहा, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं परम दयाल श्री जी ठाकुर जी की जो थीम है वह है मोरोना मेरोना, यदि पारो तो मृत्यु के अवलुप्त तो करो। डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। मामरियस्य माजही, मरना नहीं है और बचाना है। ये जो जीवन रहस्य है, इस रहस्य को जानने के लिए दूर दुरांत देश विदेश से बहुत से मनीषीगण एवं जिज्ञासुगण परम दयाल श्री जी ठाकुर जी के सानिध्य पहुँचते थे और वहाँ आकर ठाकुर जी से अनेकों चर्चाएं होती थी। जीवन क्या है, इस देह को छोड़ने के बाद भी क्या कोई चीज रह जाता है, ऐसे लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई। मृत्यु, हम लोग जिसको मृत्यु कहते हैं, एक्चुअली मृत्यु जो है हमारे भौतिक शरीर का समापन होता है, डिजेनरेशन ऑफ द सेल्स। ये जो सेल्स से निर्मित है ये देह, और इस देह का एक दिन डिजेनरेशन हो जाता है। ये भौतिक या जो पिंड शरीर हैं, ये पिंड शरीर का समाप्ति या नाश एक दिन न एक दिन होता है, क्योंकि ये नाशवान है, इसलिए इनका एक दिन न एक दिन समापन होता है। लेकिन क्या इसके बाद भी जीवन शेष रह जाता है? क्या है इसका रहस्य? इस रहस्य को जानने के लिए हम लोग कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा जुटाया गया जो कंटेंट है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। एक अमेरिकन वैज्ञानिक मिस्टर मैककॉलेर, वो एक कहानी का वर्णन करते हैं। उसमें एक डॉक्टर ऑपरेट करते होते हैं और अचानक हार्ट का ऑपरेशन, अचानक वहाँ पे उनका डेथ हो जाता है। हार्ट का स्पंदन बंद हो जाता है, लेकिन उस हार्ट को हाथ लगाकर आर्टिफिशियली पंपिंग करते करते फिर उसके अंदर अचानक जो है वो हार्ट पंपिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है और उस जो पेशेंट था, जो इसका मौत हो गया था, पुनः उस पेशेंट का जीवन प्राप्त हो जाती है और पुनः वो पेशेंट सज्ञान में वापस आते हैं। ये पेशेंट सुस्तता को लाभ करने के बाद जब उस पेशेंट से उस समय की घटना को पूछा गया, तब उस पेशेंट ने कहा कि जिस समय ये घटनाएं हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अंधेरे से एक रास्ता से जा रहा था। उसके बाद अनेकों प्रकाश थे और उस प्रकाश को पार करके जा रहा था। अनेकों घटनाएं हमारे सामने आ रही थी। ऐसे अनेक घटनाओं के बारे में उन्होंने बताएं, जैसे एक संपूर्ण कहानी के रूप में वर्णन उन्होंने किया। और उनकी जो जीवन गति है, वो जीवन गति थमा नहीं, रुका नहीं, निरंतर
चलता रहा, ऐसा ही उनको जो जीवन का रहने का जो विद्यमानता का जो एक प्रमाण है, उन्हीं के कई भी बातों से हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसके बाद जो एक मनस्तत्वविद हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर और डॉक्टर रेमंड्स मुंडीर के एक किताब है। उस किताब में भी एक अविश्वसनीय घटना भी वहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि मृत्यु के बाद किस तरह से मनुष्य का ये जीवन चलता है, ये जीवन समाप्त नहीं होता है, इसके बाद में भी जीवन यात्रा चलती रहती है। उसका एक उदाहरण देखिए, जैसे आज मेरे पिताजी ये वर्तमान में शरीर में नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी का नाम है और वो नाम भी एक शरीर है, जो एक निराकार शरीर के रूप में मेरे पिताजी थे शरीर में, और आज भी वो है, वो नाम के रूप में भी है। क्योंकि जब हम उनके नाम को याद करते हैं तो पिताजी का एक मूर्ति सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब जब नाम के साथ उन्हीं का जब जुड़ जाता है, इसका मतलब कोई अस्तित्व तो है, जिस अस्तित्व के बजाय से वो नाम के साथ उनका फोटो भी, उनका जो आकृति है वो आज भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो निराकार रूप में भी वो रहते हैं। परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी ये जो शरीर है, इसको लिंग देह या भाव देह कहते हैं, और यही भाव देह के रूप में लोग विद्यमान रहते हैं। और जब संसार में जब सृजन कार्य की चलती हैं, उस समय जिस भाव स्तर में जो वहाँ पे जन्म लेने का जो एक कंडीशन वहाँ क्रिएट होता है, और ठीक उसी भाव के स्तर के जो जीवन है, उस जीवन वहाँ जाकर के प्रवेश कर जाता है। फिर उनका वहाँ नव सृजन उनके वहाँ पर भी होता है। तो इस तरह से हमारी जीवन की अंत नहीं है, हमारा जीवन अनंत है, और ये अनंतता को अनंत की जो यात्रा है ये निरंतर चलती रहती है, और एक चलायमान यात्रा है, यहाँ विराम नहीं है, ये विरामहीन यात्रा है। और इस विरामहीन यात्रा में हम निरंतर उस धाम को निरंतर हम चलते रहते हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर की जो घटनाएं हैं, ये घटना हमें पता इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि हमने इस देह के माध्यम से जो जितना परिष्कृत एवं जितना शुद्ध, इतना पवित्र रखना चाहिए था, वो पवित्रता को हम रख नहीं पाए। क्योंकि ये पवित्रता रखना क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, और वो आत्मा की जो परछाई है वो मन के ऊपर है, मन के ऊपर है, और मन के ऊपर आत्मा की परछाई के वजह से हमारा ये जीवन है। तो इस जीवन है, तो इस जीवन में आत्मा भी है, लेकिन वो परछाई के रूप में है, और इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं, इस बात को हम सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे समझ से और हमारे सोच से भी ये परे हैं। इसका मतलब हम ये जो देह नाशवान है, लेकिन इस देह के अंदर जो शक्ति है, जिसके माध्यम से या जिसके सोर्स से आज हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर का काम है। तो ये सूक्ष्म शरीर ही हमें चला रहे हैं, सूक्ष्म शरीर ही हमें दिखा रहे हैं कि जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर हैं। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर निरंतर कार्यरत रहती हैं, और जिसके वजह से हम अपने जीवन की जो यात्रा है वो चलते रहते हैं। तो ये मृत्यु का रहस्य है। मृत्यु एक तरह से अगर देखा जाए तो एक तरीके का एक धोखा है, जिसको हम सच मान लेते हैं,
और सच मान करके हम रोते हैं, बिलखते हैं, हम बहुत सारे कुछ करते हैं, क्योंकि ये माया जगत है, क्योंकि ये के अपना अलग सत्ता का निर्माण होता है और अलग सत्ता के वजह से ये जगत है। और ये जगत कोई भी चीज जब दिखता है तो इसका मतलब उसका एक आकार आ जाता है, और जैसे एक आकार आ जाते हैं तो उनके अंदर वो अहंकार आ जाता है, उनके अंदर जो अहंकार आ जाती है और वो अहंकार ही उनको नाश करता है और वो अहंकार ही उनको समाप्त करता है। अगर अहंकार नहीं आता तो वो समाप्त तो नहीं होता, तब तो वो अहंकार ही नहीं होता तो वो विद्यमान ही नहीं होते। तो इसका मतलब अगर कोई विद्यमान है तो उसके अंदर वो अहंकार है। और वो अहंकार क्या है? कोई पहाड़ हम देख रहे हैं, उनकी इतनी ऊंचाई है, उनकी इतनी निचाई है, उनकी गहराई है, इसका मतलब उनका एक परिमाप आया, उनका एक आकार आया, उनका एक अस्तित्व में वो आया। जो भी अस्तित्व में आता है उनका वो अहंकार होता है। इसका मतलब हमारी जीवन, ये जो अस्तित्व में आना जो दिखाई पड़ता है, जो अस्तित्व में आता है, वो केवल भौतिक शरीर के साथ रहता है। लेकिन भौतिक शरीर समाप्त होने के बाद भी एक सूक्ष्म शरीर होता है। वो सूक्ष्म शरीर एक भावदेह के रूप में वो रहता है, उसका नाश नहीं होता है। वही भावदेह जब जरूरत होते हैं तभी इस धरा पर पुनः वो किसी ना किसी योनि में वो आते हैं और निरंतर ये प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए हम लोग अमर हैं और इस अमरत्व को प्राप्त करते हुए सत्संग का जो मोटो है वही है जीवन वृद्धि निरंतरम, जीवन वृद्धि स्मृति चिदयते, जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिदयते। ये जो निरंतर हमारी जो स्थितिवाही चेतना है, ये प्रवाहमान होकर के जनरेशन टू जनरेशन ये चलती रहती है, निरंतरता के साथ चलती है। वंदे